नमस्कार दोस्तों, तिवारी ट्यूटोरियल्स जयगांव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 के साधारण ब्याज, सरल ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी, कुछ जाना था। आज उसी के आधार पर हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इसे मेरे पीछे आप एक चार्ट जैसे देख रहे हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ है? मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, समय यानी कि टाइम, दर यानी कि रेट, और ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे एक एक कॉलम में उसका डिटेल दिया हो। जैसे पहले नंबर पे है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 500। टाइम कितना है? 3 ईयर्स, 3 ईयर्स, 3 वर्ष। और दर कितना है? 6.1/5%। और हम लोगों को यहाँ क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, उसी तरह से नीचे भी दिया गया हुआ है। जैसे यहाँ पे फिर से सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकालना है, यहाँ पे मूलधन को निकालना है, यहाँ पे समय को निकालना है। तो एक एक करके हम इन सब का सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए, सबसे पहला सवाल में दिया क्या क्या है वो लिख लेते हैं। जैसे एक नंबर में क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया गया है। प्रिंसिपल को पी से दिखाते हैं, कल ही मैंने कहा। प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹500। ठीक है, रुपीज़ कितना? 500। उसके बाद में आया टाइम को टी से डिनोट करते हैं, जो दिया हुआ है 3 ईयर्स, 3 वर्ष। ठीक है, उसके बाद में आया रेट यानी कि दर, जो दिया गया है 6.1/5%। उसके बाद हम लोग को निकालना है ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ये हम लोग को पता करना है। कल मैंने आपसे कहा था कि फॉर्मूला जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी याद कर लें, जो अच्छा होगा। तो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला में ये बैठ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? PRT/100। ठीक है, पी का वैल्यू क्या हुआ? 500। आर का वैल्यू देखिए 6.1/5। इसको हम लोग कैसे करेंगे तो याद रखें, इसको तोड़ना पड़ता है। कैसे तोड़ेंगे? सबसे पहले बाई बटा में जो है उससे इस बीच वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 5 से 6 को गुना करेंगे, 5 छक्का 30। और गुना करने के बाद में ऊपर वाला जो नंबर होगा उसमें जोड़ देंगे। गुना करने के बाद में जो आएगा उसमें जो ऊपर वाला नंबर होगा उसको जोड़ देंगे। तो इसमें क्या हो रहा है? 5 छक्का 30 और 1, 5 6 30 प्लस 1 31। दोस्तों ये मत कीजिएगा, पहले जोड़ के मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। जोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे 6 और 1 7, 7 5 35। ये गलती है, ये गलत है। पहले क्या करना है? इससे इसको मल्टीप्लाई और ऊपर वाला जो है उसको ऐड। ठीक है, तो 6 5 30 प्लस 1 31, 6 5 30 और 1 31, 31। और बाई में जो नीचे रहेगा उसको फिर बाई में लिख देना है, तो बाई। क्लियर है? इनटू पी हो गया, आर हो गया। अब टी कितना दिया हुआ है? 3 बाई नीचे 100 का 100। तो इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, और इस 5 से ये 5 कट गया। ऊपर क्या बचा? 31 और 3, जिसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से अगर 31 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 93 रुपीज़। इंटरेस्ट क्या हुआ? 93 रुपीज़। क्लियर? ये हुआ पहला सवाल। अब दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए, दूसरा सवाल में क्या है? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन जो है वो 146 रुपया, 146 प्रिंसिपल है
₹146। ठीक है। और समय जो है वो है 1 दिन, याद रखें। टाइम क्या है? 1 दिन, यानी कि डे, 1 डे, ओनली 1 दिन। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दर, रेट क्या है? 2.1/2%। दोस्तों याद होगा, कल मैंने कहा था जो टाइम होता है वो हमेशा ईयर में लिया जाता है। ब्याज जो मिलता है वो ईयरली मिलता है, इसीलिए टाइम को हमें ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयर में यानी कि साल में। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है दिन, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए टाइम को हम लोग क्या करेंगे? अगर दिन में दिया हो तो 365 डिवाइडेड बाय 365, ये हो जाएगा ईयर, अगर दिन में दिया हो। और अगर महीने में दिया हो तो क्या करना है? डिवाइडेड बाय 12, 12 से भाग कर देना है। क्यों? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, और यहाँ पे दिन में दिया गया है, तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन, इसीलिए 365 से भाग कर दिया। ठीक है। आइए रेट में, रेट क्या होता है? रेट कितना दिया गया है? 2.1/2। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग? इससे इसको मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 हो जाएगा 5/2%। क्लियर है। अब हम लोग को पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल एसआई। एसआई का क्या फॉर्मूला? एसआई का फॉर्मूला होता है PRT/100, PRT/100। तो क्या होगा? P का वैल्यू 146, R का वैल्यू 5/2, और टाइम का वैल्यू, T का वैल्यू 1/365, बाई नीचे 100 का 100। क्लियर है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको देखने में आपको दिक्कत होगा, थोड़ा इस सबको मिटा देते हैं, थोड़ा क्लियरली बताते हैं। तो ऐसा हम लोग का क्या आ रहा है? 146 इंटू आर का वैल्यू था 5/2 इंटू टाइम का वैल्यू था 165 बाई नीचे था 100 इज इक्वल्स टू। अब इसको काटते हैं, देखिए 2 से काटिए पहले, 2 से इसको कैंसिल आउट करने पे क्या होता है? 2 7 ज़ा 14, 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 14, और 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 ज़ा 6, 73। अब 5 से इसको काट सकते हैं क्योंकि ये कटेगा, लास्ट में 5 है, काटिए। 5 7 ज़ा 35, 36 में से 35 गया तो एक बचा, एक उधर जाने पे 15, तो 5 3 ज़ा 5 दिया 15। अब ये 73 और ये 73 कट गया, 73 और 73 कट गया, ऊपर क्या बचा? 1 बाई नीचे क्या बचा? 100। दोस्तों नीचे अगर 100 आए, 1000 आए, 10,000 आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग को क्या करना है? ऊपर का नंबर जैसे का तैसे लिखना है, और जितना जीरो है, नीचे जितना जीरो है उतना डिजिट आगे पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे 2 जीरो है तो दो डिजिट आगे पॉइंट लगाना है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही डिजिट है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक अपनी ओर से डाल देंगे, क्योंकि जीरो आगे डालने पे कोई मतलब नहीं होता है, पीछे डालने पे वैल्यू बढ़ जाएगा, लेकिन आगे से कोई मतलब नहीं होता। तो अब ये हम लोग पास 2 डिजिट हो गया, तो दो डिजिट के आगे हम लोगों ने पॉइंट लगाया, पॉइंट के आगे एक जीरो। यही हम लोग का नंबर 2 का सॉल्यूशन है, यानी कि नंबर 2 का एसआई कितना आया? 0.01। क्लियर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को प्रिंसिपल ही पूछ रहा है, प्रिंसिपल दिया ही नहीं है, हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4 इयर्स, 4 वर्ष, 4 इयर्स, 4 वर्ष 4 ईयर। उसके बाद में हम लोग को दिया हुआ है रेट, रेट दिया हुआ है कितना?
4.1/2। मैं जानबूझ के इस टाइप का लेके आया हूँ क्योंकि आप जिसको नहीं आता है वो बार बार देख के सीख सके। ये छोटे क्लास में सिखाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ छोटी से छोटी बात पर, बारीक से बारीक बात पर ध्यान दिया जाएगा। आप जो चीज़ नहीं आता बिना संकोच किए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे देखिए, इसको क्या करेंगे हम लोग, जैसे करते थे इससे इसको मल्टीप्लाई, 2 से 4 को मल्टीप्लाई करने पे 2 4 ज़ा 8 और ऊपर वाला ऐड कर देने से 1 ऐड कर देने से कितना होगा 9, 9/2%। अब आया एसआई, एसआई कितना दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट 72 रुपीज़ 72 और प्रिंसिपल हम लोगों को पूछा गया है। दोस्तों मैंने कल बताया था प्रिंसिपल का क्या फॉर्मूला होता है, तो 100 इंटू एसआई बाई जो बचे आर इंटू टी, तो क्या होगा ये 100 इंटू एसआई, 100 इंटू एसआई हो गया 72 बाई आर कितना है 9/2 और टी कितना है 4, ठीक है। तो इससे इसको काटिए, 2 2 ज़ा 4, 9 8 ज़ा 72, 2 4 ज़ा 8। अब इस 4 से इस 1 को मल्टीप्लाई करने पे 4 1 ज़ा 4, 2 0 का 2 0, तो प्रिंसिपल हम लोगों का क्या हो गया 400 रुपीज़ 400, ठीक है। कोई डाउट हो तो वीडियो को फिर से दोबारा देखिए, समझ में नहीं आया फिर से पूछे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में प्रिंसिपल दिया हुआ है, पी दिया हुआ है कितना रुपीज़ 500 प्रिंसिपल दिया हुआ है। उसके बाद में टाइम नहीं दिया, छोड़ दीजिए। उसके बाद में रेट दिया हुआ है, रेट क्या है, रेट कितना दिया हुआ है 5%। उसके बाद में इंटरेस्ट दिया हुआ है, एसआई कितना है 50 रुपीज़, एसआई कितना है ₹50। हम लोगों को निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो दोस्तों टाइम का क्या फॉर्मूला है, 100 इंटू एसआई बाई पी इंटू आर। 100 इंटू एसआई, एसआई कितना है 50 बाई पी कितना है, पी कितना है 500 इंटू आर कितना है 5%। तो ये 2 0 ये 2 0 कट, इस 5 से इस 5 5 1 5 0 का 0 और 5 से 10 को करने पे 5 2 10, तो टाइम कितना हो गया 2, और टाइम किस में होता है ईयर में होता है। तो ये हम लोग का आंसर। क्लियर है दोस्तों, यही हम लोग का क्या है आंसर, ठीक है। अभी तो मेरे पास सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस थे, देखते हैं बुक्स में और कोई क्वेश्चन होगा तो मैं कराऊंगा। देखते हैं बुक में कोई क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है हम लोग के बुक में, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का 4 वर्ष का ब्याज 100 रुपये होगा, 100 रुपये होगा। देखिए मैं लिखता हूँ क्वेश्चन 1 नंबर, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की
दर से 500 रुपए का 4 वर्ष का सरल ब्याज 100 रुपया होगा। ठीक है, क्या लिखा गया है? कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का 4 वर्ष का सरल ब्याज 100 रुपया होगा। तो यहाँ पे कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर, देखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर, यानी कि हम लोगों को निकालना है इसका दर। और दर निकालने के लिए क्या क्या जरूरी होता है? देखिए, दर का फॉर्मूला होता है, रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू SI बाई P इंटू टी। P यानी कि प्रिंसिपल और T यानी कि टाइम। अब अगर हम लोग को दर निकालना है तो हम लोग को 3 चीज की जरूरत पड़ेगी। क्या क्या? SI यानी कि ब्याज, प्रिंसिपल यानी और टाइम। तो देखिए क्वेश्चन में अगर हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले 500 रुपया दे दिया, 500 रुपया दे दिया, यानी कि 500 रुपये का मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल हम लोगों को मिल गया, एक चीज हम लोगों को मिल गया। आगे बढ़िए, 4 वर्ष, वर्ष जो दिया होता है वो टाइम होता है, मैंने कल बताया था, टाइम भी हम लोगों को मिल गया। आगे बढ़ते हैं, का सरल ब्याज, सरल ब्याज, सरल ब्याज 100 रुपया है। सरल ब्याज यानी कि SI भी हम लोगों को मिल गया, तो हम लोग दर बहुत आसानी से निकाल सकेंगे। फॉर्मूला क्या होगा रेट का? रेट का फॉर्मूला क्या होगा? 100 इंटू SI के जगह में कितना होगा? 100 बाई प्रिंसिपल के जगह में कितना होगा? 500 यानी कि 500, और टाइम के जगह में होगा 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, 5 से काटते हैं, 5 2 10 और ये 0 का 0, आसान है। 5 2 10 और ये 0 का 0, और 4 से 20 को काटने पर, 4 से 20 को भाग देने पर क्या होता है? 4 5 20। तो रेट हम लोग का क्या हो गया? 5। और रेट किस में होता है? परसेंटेज में होता है, तो ये हम लोग का क्या होगा? 5% हम लोग का आंसर। क्लियर है? बहुत ही आसान। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन और क्या क्या हो सकता है। देखिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, रवि ने 750 रुपए, एक और क्वेश्चन है, रवि ने 750 रुपए 8% वार्षिक ब्याज दर से 6 वर्ष के लिए बैंक में जमा किए, बैंक में जमा किए, जमा किया। जमा किया, उसका
मिश्र धन ज्ञात करें, उसका मिश्र धन ज्ञात करें। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखिए सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या है, मिश्र धन यानी कि अमाउंट। सॉल्यूशन में हम लोग को क्या निकालना है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन। अब मिश्र धन का मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है आप लोगों को, मिश्र धन का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई इंटरेस्ट, मूलधन प्लस ब्याज। अब देखिए हम लोग को क्या चाहिए, मूलधन और ब्याज। जैसे ही हम लोग को मूलधन और ब्याज मिलेगा हम लोग उसको जोड़ देंगे और हम लोग का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं। अब देखिए क्या हम लोग के पास मूलधन और ब्याज है, देखते हैं। रवि ने 750 रुपये, मूलधन मिल गया 750 रुपये, 8%, ये ब्याज तो नहीं है, ये क्या है, दर है 8%। दर से 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष ये क्या है, टाइम है, 6 वर्ष के लिए बैंक में जमा किए, उसका मिश्र धन ज्ञात करें। बस यहाँ पे तो ब्याज का बात नहीं हुआ, तो ब्याज कैसे आएगा, ब्याज हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे। ब्याज हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला से निकालेंगे। जैसे आगे बढ़ते हैं, देखिए अब ब्याज निकालना है, एसआई निकालना है, और एसआई का क्या फॉर्मूला होता है, एसआई का फॉर्मूला होता है PRT/100, यही होता है। तो एसआई का फॉर्मूला जब PRT/100 है तो देखते हैं क्या PRT हम लोग के पास है 750 रुपया, P 8% रेट, R और 6 वर्ष यानी कि 6 ईयर्स, 6 ईयर्स क्या हुआ, टाइम। तो तीनों है यानी कि हम लोग एसआई निकाल सकते हैं। चलो एसआई निकालते हैं। एसआई पी हुआ 750, रेट हुआ 8% और दर हुआ 6 बाई नीचे कितना है 0 है। आगे बढ़ते हैं, 0 से 0 हट गया और 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 2 जा 10, 5 से इसको काटने पे कितना आएगा, 5 1 जा 5 और 2 उधर जाने पे 25, 5 5 25 यानी कि 15 5 75 होता है, 15 आ गया। अब इस 2 से आप इस 8 को काटिए या 2 से आप इस 6 को काटिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2 से आप किसी को भी काट सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से 8 को काटते हैं, 2 4 जा 8, ठीक है। अब क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ऐसा ही निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, 15 × 4 × 6 तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है, 15 4 60, 60 छक्का 36, 360, ठीक है। ऐसा ही हम लोग का आ गया 360। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग का ऐसा ही मिल गया। प्रिंसिपल हम लोग को पहले से पता है, हम लोग को चाहिए अमाउंट, हम लोग अमाउंट निकाल सकते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग को पहले से पता है, P + SI। P क्या हो गया 750, SI कितना हुआ 360, दोनों जोड़ देते हैं, जोड़िए 0 7 और 5 और 6 जोड़ने पे 11 का 1 हाथ में रहा 1, कितना हुआ 1110 रुपये। अमाउंट कितना हो गया 1110 रुपये, हम लोगों का आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान है, क्वेश्चंस को बस समझना है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देखना है, और जो पूछा गया है उसको हम लोग दिए हुए डाटा से कैसे निकाल सकते हैं, बस इतना ही जानना है। ये आप लोग जान गए तो आप लोग आराम से जितना फॉर्मूला है उसी के आधार पर आप लोग एसआई का सवाल बना सकेंगे। ये तो था पार्ट 2। कल हम लोग पार्ट 3 में यानी कि इससे थोड़ा और हार्ड क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। ध्यान रहे, आपने अगर इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है जिसमें फॉर्मूला बताया गया तो उसको देखिए, समझिए, फॉर्मूला याद कीजिए। उसके बाद में आज के वीडियो को ध्यान से देखिए, जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ पूछिए। उसके बाद में अगर हम लोग कल वाले वीडियो में चलेंगे, ठीक है।
तब तक के लिए आपसे विदा लेने से पहले एक बार और आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त सब इसको पढ़ सकें, समझ सकें। और हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को जैसे ही दबाएंगे अगली वीडियो आपके सामने आ जाएगी। धन्यवाद।